हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे यूएस प्रेसिडेंट का निर्वाचन। अमेरिका में जो निर्वाचन होते हैं वो कैसे होते हैं। तो मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अमेरिका में दो पार्टी है, एक पार्टी है डेमोक्रेट्स, एक पार्टी है रिपब्लिक। ठीक है, तो मान लीजिए इनमें से कुछ मेंबर खड़े हुए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए खड़े होंगे। तो ए बी सी डी, और इसमें से कुछ मेंबर बोलेंगे कि मैं खड़ा हूँगा, एक्स वाई जेड पी, मान लीजिए कुछ भी। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो होती है अमेरिका में लगभग 1.5 साल पहले से शुरू हो जाती है। ठीक है, और जब 1.5 साल पहले प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो इसमें सब अपना अपना नाम देते हैं कि मुझे 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 खड़ा होना है, और रिपब्लिक पार्टी में भी देते हैं कि मुझे 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 खड़ा होना है। ठीक है, तो इसमें जो जो पार्टी खड़ा हो, जो जो मेंबर खड़े होंगे वो अपने बारे में बताएंगे कि मेरे पास ये प्लान है, मुझे ये करना है, मैं ये करूँगा। ठीक है, तो वो बताते हैं इसमें भी दोनों में एक ही प्रक्रिया होते हैं। उसके बाद इनमें से एक व्यक्ति को चुना जाता है, डेमोक्रेट पार्टी में से इनमें से भी एक व्यक्ति को चुना जाता है। तो इन्हें चुनने का एक प्रक्रिया है, इसे प्राइमरी या फिर केकस मेथड से चुना जाता है। प्राइमरी में क्या होता है, दल के कार्यकर्ता जो हैं बैलेट पेपर के अनुसार वोट करते हैं, बैलेट पेपर के अनुसार बैलेट पेपर पे वोट करते हैं, और उसके बाद पार्टी अपना प्रेसिडेंट कैंडिडेट चुनती है। अभी ये सिर्फ प्रक्रिया हो रहा है, प्रेसिडेंट नहीं चुना जा रहा है, ये पार्टी में से एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट चुना जा रहा है। ठीक है, और कैकस में क्या होता है कि इसमें हैंड रेज करके किया जाता है, कि सदन में हैंड रेज किया जाता है कि कौन किसके पक्ष में है। तो ये दो मेथड से चुना जाता है। तो इसमें से एक मेंबर जो होते हैं वे चुने जाते हैं राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए। मान लीजिए इसमें से ए चुने गए और इसमें से एक्स चुने गए। ठीक है, देखिए जनता जो होती है, जनता चुनती है इलेक्टरल को। अभी मैं आपको आगे समझाता हूँ ये क्या होता है। मैं बस आपको एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चुना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक पीडीएफ के माध्यम से समझते हैं। देखिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 सीट हैं, मतलब 435, और 100 सीनेट से, और 3 जो होते हैं वाशिंगटन डीसी से लिए जाते हैं। तो टोटल वहाँ पे सीट हो जाता है 538। और देखिए अमेरिका में जो है टोटल 100 राज्य है, सॉरी 50 राज्य है, जिसमें से सीनेट में 100 मेंबर लिए जाते हैं। तो प्रत्येक राज्य से 2 मेंबर लिए गए हैं, और 435 जो है ये इलेक्टोरल होते हैं जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये राज्य है, इसमें 55 सीट हैं। ठीक है, तो इसमें 55 सीट है, तो इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के कितने हो जाएंगे, 53, और प्लस 2 सीनेट के हो जाएंगे। मिनिमम जो होते हैं इसमें से एक सीट और प्लस 2, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और 2 जो होते हैं सीनेट के होने चाहिए, मतलब मिनिमम 3। तो यहाँ पे जो आप वाशिंगटन डीसी में देखते हैं यहाँ 3 है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए कि वोटिंग जो होती है नवंबर मंथ में दूसरे सोमवार के बाद जो मंगलवार आता है, जो पहला मंगलवार आता है। ठीक है, और इसी में जो है जो इसमें जीत जाते हैं उनको, ये एक पद्धति है ऐसा जो थोड़ा सा विनर्स टेक द ऑल। जैसे मान लीजिए
कि यहाँ 55 सीट हैं, तो जिसको 28 आएंगे उनका बहुमत हो जाएगा, ठीक है। और जो 28 ले आए उन्हें गिफ्ट के तौर पे और जो है 27 सीट दे दिया जाता है उनका। तो ये पूरा का पूरा सीट उन्हीं का हो गया जो जीते हुए हैं, ठीक है। इन्हीं को बोला जाता है विनर टेक द ऑल, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक चीज़ और है इसमें कि मान लीजिए कि टोटल सीट 538 है, तो 270 जिसके पास होंगे वो जीत जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और है जो जिसे बोला जाता है स्विंग स्टेट, यानी कि स्विंग स्टेट या बैटल ग्राउंड स्टेट। बैटल ग्राउंड स्टेट ये राज्य ऐसे होते हैं जो किसी के पक्ष में नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें अधिकतर भारतीय मूल के लोग रहते हैं, भारतीय मूल के लोग हैं। और इन्हें अगर पूरी पार्टी क्या करती है, जो दोनों पार्टी है, ये इन्हीं को कन्विंस करने में अपना पूरा जोर लगा देती है, क्योंकि ऐसे तो उन्हें पता है कि कौन सी जगह पे उनके कितने वोट हैं। अगर इन्हें कन्विंस कर लिया जाए तो वो पार्टी बहुमत में आ जाती है, ठीक है। इन स्टेट का जिसे समर्थन हो जाता है वो राज्य जीत जाती है, और ये लास्ट में निर्णय लेती है कि किन्हें वोट देना है किसी नहीं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, मैं आपको इसके माध्यम से समझा देता हूँ। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एज कितना होना चाहिए, मतलब क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो पहला जो है वो यूएस का नागरिक हो जन्म से। सेकेंड क्या है, आयु जो है एज 35 से ज़्यादा होना चाहिए। और तीसरा क्या है, 14 साल निवास किया हो यूएस में, ठीक है। और अब हम लोग इसमें समझते हैं देख करके। और एक चीज़ और देख लीजिए आप कि वोटिंग का प्रक्रिया तो ये है, और जो होता है महीने के तीसरे बुधवार को, देखिए वोटिंग कब होता है, नवंबर मंथ के दूसरे सोमवार के बाद जो पहला मंगलवार होता है उसमें होता है वोटिंग। और महीने के तीसरे बुधवार दिसंबर इलेक्टोरल कॉलेज के लोग वोट करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के वोट करते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। और 16 जनवरी को गिनती होती है, और 20 जनवरी को राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। देखिए जनता जो वोट करती है, जैसे कि आप देखिए यहाँ 55 सीट है, तो यहाँ 55 इलेक्ट्रोल हैं, जनता वोट करती है, यहाँ से 55 इलेक्ट्रोल चुने जाते हैं, और ये इलेक्ट्रोल वोट करते हैं राष्ट्रपति को, और 20 जनवरी को राष्ट्रपति शपथ ले लेते हैं। तो अब इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं क्या प्रोसेस है। पहले प्राइमरी इलेक्शन या कैकस के माध्यम से होता है, दूसरा होता है नेशनल कन्वेंशन, 1 फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी 1 फॉर रिपब्लिक पार्टी, इसमें से एक मेंबर चुने जाते हैं। तीसरा देखिए टिकट जो होता है, ईच पार्टी हैज टिकट 1 कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट एंड 1 कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट। देखिए जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो अपने साथ एक वाइस प्रेसिडेंट की भी घोषणा करते हैं, तो वही वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं उनके साथ। कैंपेन क्या है, द कैंडिडेट ट्रेवल ऑल ओवर द यूएसए टू विन वोट। और वहाँ देखिए क्या होता है कि वो पूरे ऑल ओवर यूएसए में एक ही दिन में दोनों पार्टी कैंपेन लगा सकती है। जैसे कि इंडिया में क्या होता है कि एक दिन कांग्रेस की होगी तो एक दिन बीजेपी की, अगर दो पार्टी हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ दोनों एक ही साथ कैंपेन लगा सकती है। और इलेक्शन देखिए फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे इन नवंबर, इसमें इलेक्शन हो जाता है। और इनॉग्रेशन देखिए क्या होता है, 70 to 78 डेट आफ्टर द इलेक्शन द प्रेसिडेंट स्वेयर्स द ओथ ऑफ ऑफिस, ठीक है। इस में अपना पद ग्रहण कर लेते हैं। अब देखिए अब इसके माध्यम से हम समझ लेते हैं कि नेचुरल बॉर्न होना चाहिए, वहीं का जन्म होना चाहिए। भारत में ऐसा नहीं होता है, भारत में अगर आप निवास कर रहे हैं, आपके पास नागरिकता है, तो आप यहाँ के राष्ट्रपति बन सकते हैं। मिनिमम एज 35 ईयर, यूएस प्रेसिडेंट 14 ईयर्स से वो निवास कर रहे हैं वहाँ पे मिनिमम। स्टेप 2 क्या है, पहला स्टेप ये हो गया। स्टेप 2 क्या है, एट ईच कन्वेंशन द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चूज ए रनिंग मेट वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट। वो अपना वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट चूज करते हैं कि किन्हें बनाना है। ईच पार्टी होल्ड ए नेशनल कन्वेंशन टू सिलेक्ट ए फाइनल प्रेसिडेंट, मतलब जो पार्टी होते हैं अपना एक फाइनल कैंडिडेट चुनती है जो कि इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है। इनमें भी वही दिया हुआ है कि प्राइमरी माध्यम से, फिर कैकस के माध्यम से चूज करते हैं। कैकस वही हैंड रेज जो होता है, और इसमें बैलेट पेपर पे वोट होता है। और देखिए
इस पर क्या है, जनरल इलेक्शन, पीपल इन एवरी स्टेट अक्रॉस कंट्री वोट फॉर वन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। व्हेन पीपल कास्ट देयर वोट दे आर एक्चुअली वोटिंग फॉर ए ग्रुप ऑफ ए पीपल नोन एज इलेक्टर्स। जो चूज किए जाते हैं उसे इलेक्टर बोला जाता है। और इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, इन द इलेक्ट्रल कॉलेज सिस्टम ईच स्टेट गेट्स अ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्टर बेस्ड ऑन इट्स रिप्रेजेंटेशन इन कांग्रेस। ईच elector cast one vote for following the general elector and candidate who gets more than half 230 wins। देखिए टोटल कितना था, तो 538, और उसमें से चाहिए कितना होता है, 270 चाहिए होता है। जो जिसके पास 270 होते हैं उसकी बहुमत हो जाती है और वो अपना सरकार बना लेती है, मतलब वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। और यहाँ देखिए मिड नवंबर थ्रो